हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में आप सभी को इंग्लिश सेक्शन को आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी आती है इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करने की। ये एक टेक्स्ट बुक का सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 में देने जा रहा हूं। अगर आपने नहीं दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मत देखिएगा ये वीडियो। अगर आप ये देने का प्लान कर रहे हैं तो क्योंकि फिर आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, तो ये सही नहीं होगा। पहले आप मॉक दे दीजिएगा, फिर आकर इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसा रहता है और क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की। मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, तो मॉक ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। आई एम रेडी टू बिगिन पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। उसके बाद मॉक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मॉक शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। ये देखिए, पहला एरर का क्वेश्चन आया। मुझे एरर में कॉन्फिडेंस, तो मैं एरर को पहले कर लूंगा। ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, एरर्स करूंगा, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में मैं आरसी करूंगा, या फिर पैराज नंबर्स आता है तो पैराज नंबर्स करूंगा, लास्ट में करूंगा। एरर्स दिख रहा है कि इजी एरर है तो मैं मार्क करके चलता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लिटरेचर ऑफन हैज अ टेंडेंसी टू पोर्ट्रे द वुमेन एज आइदर अ गुड प्रोटैगनिस्ट और द विलन। देखिए, वुमेन क्या है, वुमेन एक जनरल टर्म है तो इसके पहले द नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे द गड़बड़ है तो ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ी है। यहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ते हैं। कैन वन बी काम इन टाइम्स लाइक दीज इफ एनी वन हैज एनी फीलिंग सेड। ठीक है, नाम है किन्हीं का। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, कैन वन बी काम इन टाइम्स लाइक दिस इफ एनी वन। तो यहाँ पे वन यूज हुआ है, वन के बाद एनी वन क्यों यूज हो रहा है, उन्हीं के लिए वन यूज हुआ है। तो वन के यहाँ भी वन होगा, इफ वन हैज एनी फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे एनी वन नहीं आएगा, वन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, द न्यू प्रोफेसर हैज अ यूनिक टीचिंग स्टाइल, हाउएवर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए, यहां पे कॉन्ट्रास्ट का सीन हो रहा है। देखिए, द प्रोफेसर हैज अ यूनिक टीचिंग स्टाइल, उनके बारे में तारीफ की गई। हाउएवर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हाउएवर नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्टर आएगा, तो हाउएवर की जगह बट आएगा यहाँ पे। ठीक है, बट आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो टीचिंग स्टाइल बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑल्सो अकर इन द प्लेट्यू रॉक्स इज इन ग्रेट क्वांटिटीज। तो इसमें पेट्रोल एंड नेचुरल गैस ऑल्सो अकर इन द प्लेट्यू रॉक्स इन ग्रेट क्वांटिटी, इसमें कोई भी एरर मुझे नहीं लग रहा, मैं नो एरर मार्क करूंगा। ठीक है, देखिए, आरसीआई 5 से 12 तक है। एग्जाम में आप ये आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि सीधे 12 पे क्लिक करें। 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता होता है कि कितना क्वेश्चन तक खत्म हो रहा है। ठीक है, हो सकता है 5 क्वेश्चन, हो सकता है 8 क्वेश्चन, हो सकता है 10 क्वेश्चन हो। अब देखिए, वर्ड स्वैप आ गया, ये इजी रहता है, इसे मैं करूंगा। शैलीज मीटिंग रेस्टेड ऑन परफॉर्मेंस एट दैट वन प्रमोशन। देखिए, नो अरेंजमेंट तो होगा नहीं, गड़बड़ी तो है इसमें। अब शैलीज मीटिंग तो नहीं होगा, शैलीज प्रमोशन हो सकता है कि शैली का प्रमोशन जो है वो किस पे रेस्ट कर रहा है, ऑनर परफॉर्मेंस एट दैट वन मीटिंग, उस मीटिंग पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है, उस मीटिंग के परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, शैलीज प्रमोशन, शैलीज प्रमोशन रेस्टेड ऑन, तो सी होगा, सी और ए का इंटरचेंज होगा, सी ए। ऑप्शन नंबर थर्ड में गड़बड़ी है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेल्स वर फाइनली अलाउड टू वर्क एट जॉब्स दैट वर ट्रेडिशनली फॉर वुमेन। देखिए, यहां पे नो अरेंजमेंट लग रहा है मुझे, लेकिन मेल्स वर फाइनली अलाउड टू वर्क। देखिए, यहां पे क्या सीन लग रहा है मुझे कि मेल्स अलाउ होंगे ऐसा नहीं हो सकता, फीमेल को या वुमेन को अलाउ किया जाएगा ऐसा हो सकता है। तो सी को ए से इंटरचेंज करने पे होगा, तो सी बी ए ऑप्शन में अगर होगा तो मार्क करूंगा, तो नो अरेंजमेंट मार्क करूंगा। सी बी ए ऑप्शन नंबर 2 है, मार्क करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। माई स्क्वेरल्स लाइक टू ब्रेक आउट हिज कनेल टू चेज डॉग। देखिए, स्क्विरल तो डॉग को चेज करेगा नहीं, ये तो फनी बात हो गई। तो स्क्विरल डॉग को चेज नहीं करेगा, डॉग स्क्विरल को चेज करेगा। तो माई डॉग लाइक्स टू, तो यहाँ पे डॉग आ जाएगा, तो ए और डी को हम इंटरचेंज करेंगे, ए डी इंटरचेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ इज एन इशू दैट हैज बीन स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी एंड नाउ नीड टू बी इग्नोर्ड अबाउट। नीड टू बी इग्नोर्ड अबाउट, तो इसमें क्या गड़बड़ी हो सकता है।
देखिए यहाँ पे एन इशू आएगा तो ठीक है कि मेंटल हेल्थ इज एन इशू, सही है ये। देखिए यहाँ पे एन इशू आएगा तो ठीक है कि मेंटल हेल्थ इज एन इशू, सही है ये। दैट हैज बीन स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी, दैट हैज बीन स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी। स्पोकन तो नहीं, इग्नोर किया जा रहा है इसे, तो दैट हैज बीन इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी एंड नाउ नीड टू बी स्पोकन अबाउट। हाँ ये सही लग रहा है, तो बी और डी गड़बड़ी है, बी और डी को चेंज करेंगे, बी और डी ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बाद में करूंगा मैं, थोड़ा ग्रामर बेस्ड है, तो चलिए पहले और भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे इजी रहता है ये भी, बट इसे मैं लास्ट में करना चाहूंगा। मैच द कॉलम आया, ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे ही बाद में करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है मैच द कॉलम। अब यहाँ देखिए फिलर है तो इसे कर सकते हैं, बट द डैश ऑफ ऑब्सेशन ओवर जीडीपी ग्रोथ will be felt by politicians who have to answer voters on the lack of jobs and income despite robust headline growth। क्या क्या हो सकता है, बट द रिविल्स तो नहीं लग रहा है, रिविल ऑफ ऑब्सेशन तो नहीं होगा, वेल्स ऑफ ऑब्सेशन भी नहीं होगा, हेल्स ऑफ ऑब्सेशन भी नहीं होगा, पेरिल्स ऑफ ऑब्सेशन हो सकता है, पेरिल्स ऑफ ऑब्सेशन हो सकता है। पेरिल का मतलब क्या होता है, डेंजर टाइप का कुछ फील होता है ना, तो बट द पेरिल ऑफ ऑब्सेशन, हाँ ये होगा, पेरिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। Though monkeypox is caused by a virus that is dash in few African countries, the world took note only after it was first reported in the UK on May 6, 2022. The monkeypox ऑप्शन क्या क्या, एंडेमिक, कंटेन, लिमिटेड। देखिए डैश इन फ्यू अफ्रीकन कंट्री तो एंडेमिक ही है ये, ठीक है, वायरस चलते एंडेमिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। The lower the trust या confidence in the agent, the harder it is to dash growth and maintain accountability and transparency। यहाँ पे क्या लग रहा है, the harder it is to dash the growth, pertain, abstain, retain, sustain होगा यहाँ पे, harder to sustain growth and maintain accountability, ठीक है, sustain हो जाएगा यहाँ पे। ये भी इजी रहता है, इसे भी कर सकते हैं, अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप कर लीजिएगा। पूल का मतलब तो इजी होता है, मतलब पूल का मतलब इजी रहता है सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या, पूल ऑल योर रिसोर्सेज एंड इन्वेस्ट इन द डाइंग कंपनी। पूल का मतलब जितना है सारा डाल दीजिए, तो पूल योर रिसोर्स सही, यहाँ पे सही यूज हुआ है। द क्राइम सीन टेक्नीशियन फाउंड अ पूल ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर, ये भी सही है पूल। इट इज ओके टू पुल ऑफ आफ्टर, ना यहाँ पे ये पुल गलत है, पुल ऑफ नहीं होता है, पुल ऑफ होता है, ठीक है, पी यू डबल एल, पुल ऑफ। तो सी गड़बड़ी, ए और बी सही है, मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे, इसे बाद में करते हैं। हाँ ये कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो इसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से करते हैं इसे, सी से शुरू होगा, कैनेडियन राइट्स ऑफ द इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट ना, और क्या है, ए से शुरू होगा, 20th and 21st centuries आर नेटिव्स मेनी मोस्ट, ना ये भी नहीं मैच किया। सी बी, कैनेडियन राइटर ऑफ द मेनी ऑफ द मोस्ट 20th and 21st सेंचुरी, ना ये भी मैच नहीं कर रहा। मेनी ऑफ द मोस्ट, ये ना बी के बाद डी है, मेनी ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल इंपॉर्टेंट कैनेडियन राइटर्स ऑफ द 20th and 21st सेंचुरी आर नेटिव ऑफ टोरंटो, हाँ ये सही लग रहा है, बी डी सी ए ई होगा, ठीक है। पढ़ के पता चल जाता है ना इसे, ये सब की अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, पढ़ के पता चल जाए क्या सही बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए सी से शुरू, द सिटी इज पोजिशन्ड ऑन द एज ऑफ, देखिए मैच किया, पोजिशन ऑन द एज ऑफ सम ऑफ द बेस्ट फार्मलैंड, सम ऑफ द बेस्ट फार्मलैंड सही है यहाँ तक, सम ऑफ द बेस्ट फार्मलैंड इन कैनेडा, ओके, इन कैनेडा विद अ क्लाइमेट फेवरेबल टू ग्रोइंग अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप, ये सही लग रहा है मुझे। यहाँ से सारा पेयर फॉर्म होते गया, सारा बनते गया, सेंटेंस फॉर्म हो गया, तो ये सही लग रहा है, सी ए बी डी ई होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्लाउड्स आर कैपेबल ऑफ इधर वर्सनिंग और लेसनिंग ग्लोबल वार्मिंग डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो पूरा मैच कर गया आइदर के साथ, और यहाँ पे कनेक्ट हुआ, सारा पेयर फॉर्म हो रहा है, तो फर्स्ट और नहीं लग रहा है, बाकी मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे लग गया फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बाकी भी, ठीक है।
बी से द एटमोस्फेयर वार्म ग्रीन हाउस गैसेज, द एटमोस्फेयर वार्म ग्रीन हाउस गैसेज in the earth by trapping heat from the sun. ओके, और देखते हैं। सी से ट्रैपिंग हीट फ्रॉम से शुरू होगा नहीं। बी से द एटमोस्फेयर वार्म्स ट्रैपिंग हीट फ्रॉम, ना ये भी नहीं लग रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर वार्म द अर्थ बाय ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन। हाँ, ये सही लग रहा है कि यहां से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यहां से शुरू हुआ है और द सन पे खत्म हो रहा है। सही है, ये सही लग रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बचा है यहाँ पे, ये आरसी बचा हुआ है, इसे करते हैं, ये ज्यादा इजी लग रहा है। सच अ मैकेनिज्म वुड हेल्प बोथ फार्मर एंड प्राइवेट बायर्स एज इट विल ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फार्म ट्रेड। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। ब्रॉट अबाउट, देखिए पढ़ के कहीं पास्ट टेंस का फील तो आएगा, तो ब्रॉट अबाउट क्या है, पास्ट में नहीं होगा। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, तो टू इंट्रोड्यूस यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। इट विल ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ना इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। ब्रॉट इन, इसी का ब्रिंग इन का पास्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। पिक आउट, इट विल पिक आउट ट्रांसपेरेंसी, पिक आउट भी नहीं लग रहा है। पिक आउट का मतलब होता है आपका टू चूज समथिंग, ये भी नहीं है, तो नो करेक्शन, सारा सही है। इट विल ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पुलिस क्रैक अप द एरिया इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट बिल्डिंग आफ्टर अ सस्पेक्ट पैकेज was noted nearby according to the police official। तो कॉर्डन ऑफ लग रहा है क्योंकि ये घेराबंदी, ऐसा घेराबंदी का सेंस बनाता है। मैच्ड अराउंड तो होगा नहीं, किक बैक भी होगा नहीं, आराम से बैठना होता है किक बैक। हेल्ड ऑन भी नहीं लग रहा है, हेल्ड ऑन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कॉर्डन ऑफ होगा, इसका मतलब होता है घेरा बनाना। ठीक है, तो पुलिस ने घेराबंदी कर ली कहां पे, जहां पे सस्पेक्ट पैकेज मिला था। ठीक है, तो ये सही लग रहा है, कॉर्डन ऑफ। ठीक है, कॉर्डेड ऑफ। अगला, आई एम गोइंग टू गिव इन द न्यू आउटफिट माई ब्रदर हैज सेंड मी। देखिए, नया आउटफिट है तो उसे ट्राई करेगा ना इंसान, तो रन इनटू हेड, ट्राई आउट होगा। ठीक है, ट्राई आउट, आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द न्यू आउटफिट। ठीक है, मैच द कॉलम ट्राई करते हैं, फिर लास्ट में आरसी करेंगे। ठीक है, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स, ऑप्शन से करते हैं इसको, मैच द कॉलम को। AF, ठीक है, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज कंपेयर्ड टू चाइना इंडिया फेसेस न्यूमेरस कॉन्स्ट्रेंट्स इन प्रोमोटिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सही लग रहा है ये तो, ए का एफ से पेयर सही लग रहा है। ठीक है, ए का एफ का बी का डी देखते हैं। फॉर टू रीजंस इट वुड बी अनवाइज टू सी दिस वल्गर डिस्प्ले ऑफ ट्रायम्फलिज्म, बी के साथ डी था ना, merely as डॉक्टर समथिंग डिस्परेट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू पावर। ये भी सही लग रहा है, ए का एफ के साथ और बी का डी के साथ पेयर सही लग रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं, और पेयर बन रहा है क्या, ए एफ बी डी और भी कहीं है क्या, ए एफ है लेकिन यहाँ पे बी डी का ही पेयर बन रहा है, बी डी नहीं है, ए एफ बी डी, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है मुझे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत में कंफ्यूजन है तो पूरा पूरा तुक्का नहीं मारना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द ए का डी है ना, द डीजेनरेटिव affliction crippling the Congress party is an active full-time and visible leadership। ठीक है, और देखते हैं। ए का ई के साथ, the degenerative affliction crippling in the Congress party is a concern not only for its members but also for all who are invested in India's democracy। ए का ए के साथ पेयर लग रहा है। ठीक है, ए का ए के साथ पेयर लग रहा है, और भी ए का ए के साथ पेयर है, किसी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, बी एफ भी चेक कर लेते हैं, तो नन ऑफ दिस मानेंगे। बी एफ चेक करते हैं। अगेंस्ट द पार्टी कलेक्ट्स हु रेज्ड वैलिड कंसर्न्स रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पार्टी लेंट क्रेडेंस।
ये लग रहा है बी एफ लग रहा है, तो ए ही बना बी एफ बना, सी डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। A letter signed by several senior leaders and had demanded an active first and visible, हाँ ये भी लग रहा है, ठीक है। तो ए बी एफ सी डी लग रहा है मुझे, तो मार्क करते हैं, ये तो हो गया। 26 नंबर देखते हैं क्या छोड़े थे हम। ऑल्दो प्रियंका, क्या है इसमें, करना क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 सेंटेंस आर गिवन, ईच सेंटेंस हाइलाइटेड व्हिच इनकरेक्ट एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड, द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस दोज इनकरेक्ट वर्ड। ओके, यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड इसके बदले करेक्ट वर्ड हमें फॉर्म करना है, टाइम लगेगा इसमें। आलसी में जाते हैं, जो भी वोकैब वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम फॉर द पोर्टेबल एज मेंशन इन द पैसेज। पोर्टेबल यहाँ पे है, तो 55 लीटर ऑफ पर्सन पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर एवरी रूरल हाउस होल्ड। यहाँ पे पोर्टेबल वाटर यूज हुआ है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब आपका होता है कि सेफ टू ड्रिंक, ठीक है, सेफ टू ड्रिंक। तो सेफ टू ड्रिंक यानी कि प्योर फ्रेश, आपको एंटोनिम बताना है ना। फाउल, फाउल गड़बड़ होता है, प्योर का ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे सेफ टू ड्रिंक पोर्टेबल का मतलब होता है, उसका ऑपोजिट फाउल ही हो सकता है, फाउल गंदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब पूछा है ना। ओके, कहाँ पे यूज किया गया है ये, यहाँ पे the center should liaise better than the states falling behind the target to ensure the infrastructure created part of। ओके, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है, ये कोलैबोरेट समथिंग, द सेंटर शुड कोलैबोरेट बेटर विद द स्टेट्स। ओके, कोलैबोरेट कोलैबोरेट कोऑपरेट, देखिए कोऑपरेट कोलैबोरेट ये सभी चीजों का सिनोनिम्स होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है कोऑपरेट कोलैबोरेट, ये सभी चीजें होती है, तो ये मार्क करेंगे हम। हमसे पूछा क्या है, एंड रिप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट कमिटमेंट। ओके, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज, अच्छा डेटा है ना, यहाँ पे डेटा मैच करा के देख सकते हैं। कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है क्या 75 या 8% कहीं अगर दिखे तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर बाकी तो पढ़ के मार्क करेंगे। कहीं ऐसा क्वेश्चन 75% या 8% आपको दिख रहा हो, देखिए यहाँ 75% और 8% दिखा मुझे। क्या है, अबाउट 75% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव्ड वाटर ऑल डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, 75% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव्ड वाटर जस्ट वंस अ वीक, नहीं यहाँ ऑल डे बोला, तो पहला तो गलत है, आपको क्या बताना, ट्रू बताना, पहला तो गलत हो गया। 8% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव्ड, 8% ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, एंड ओनली 8% जस्ट वंस अ वीक। 8% हाउस होल्ड रिसीव्ड ऑल डे ना, वंस अ वीक बोला है, तो ये भी गड़बड़ है। हाउस होल्ड गॉट वाटर फ्रॉम फॉर 3 आवर्स एवरी डे। ओके, इसके बाद कहीं पे है ऑन एवरेज हाउस होल्ड गॉट वाटर फॉर 3 आवर्स एवरी डे। हाँ, ये थर्ड वाला सही है, ऑप्शन नंबर ओनली सी सही है, ठीक है। ए भी दोनों गड़बड़ है। आपसे ट्रू पूछा है ट्री, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मोर देन 80% हाउस होल्ड हैज फुल्ली फंक्शन, ये खोजने में 75 और 8 खोजने में कहीं 80% मुझे दिखा था, कहाँ पे दिखा था 80%, हाँ यहाँ पे देखिए 80% दिख रहा है ना, कि गोवा एंड पुडुचेरी। हाँ, द सर्वे ऑफ रिवील्ड वाइड डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी रिपोर्टेड मोर देन 80% हाउस होल्ड। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट का नाम बोला है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है। क्या पूछा है, मोर देन 80%। ओके, तो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पौंडीचेरी, तमिलनाडु, गोवा, ए और बी है इसमें, तो ए और बी ऑप्शन नंबर ये मार्क करेंगे। ये बचा, ये बचा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पैसेज पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंट कमिटमेंट, इसका एक नोट्स बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है, ठीक है। क्या पूछा है, सिग्निफिकेंट कमिटमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला इसमें क्या, पैसेज पढ़ते हैं, आंसर अगर मिल जाए तो करेंगे। कंक्लूजन ड्रॉन फॉर पैसेज, अच्छा कंक्लूजन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर्वे डेटा करेक्ट, कौन सा कंक्लूजन है, ठीक है। और यहाँ पे है व्हाई डिड सर्वे सिग्निफिकेंट मार्जिन, ओके, ये 3% वाला कहीं, हाँ यहीं पे दिख रहा है, देखिए 3%, ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड वर सर्वेड बाय द एजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बिकॉज लेस देन 3% नहीं, बिकॉज जस्ट 3%, ओनली 3%, जस्ट 3%, ये होगा, ठीक है। ये भी हो गया सॉल्व। 4 क्वेश्चन बच रहा है, 1 मिनट है, चलते हैं एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कमिटी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंश्योर्ड पाइड वाटर रूरल हाउस होल्ड 2024। ओके, पाइड वाटर का यहाँ पे ऑप्शन में था, क्या बोला है
कि गवर्नमेंट इज इंश्योर पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 2024। पाइप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, एवरी हाउस होल्ड या एवरी रूरल हाउस होल्ड, एवरी रूरल हाउस होल्ड भी है, तो इसमें एवरी रूरल हाउस होल्ड ही बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर हो गया। अब कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द कंक्लूजन रेयरली डज नॉट, अच्छा कंक्लूजन बोला है, कंक्लूजन डज नॉट, इसमें पूरा पानी के बारे में बात हो रहा है ना, वाटर के बारे में बात हो रहा है, कहीं पे वाटर वाला रिलेटेड है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री बोला ना, तुक्का मारते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लग रहा है कि जल शक्ति होगा, पता कंक्लूजन निकालना उतना समझ में नहीं आ रहा है। इफ दिस सर्वे डेटा करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, सर्वे डेटा कलेक्ट है तो पोर्टेबल वाटर कहाँ देखा था हमने, पोर्टेबल वाटर ऑप्शन नहीं था, पोर्टेबल वाटर एवरी रूरल हाउसहोल्ड एम्प्लॉइज नॉट, ठीक है। ओ शिट, देखते हैं कितना सही हुआ है, 2 क्वेश्चन छूटा है शायद, 2 या 3 क्वेश्चन छूटा है ना। (99.99 परसेंटाइल), ओके, परसेंटाइल तो ठीक है। 28 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। रैंक 4 आया है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन, उसका आंसर क्या था, गलत तो एक भी नहीं हुआ है, आरसी में एक छूटा और एक वो जो टफल वाला ऑप्शन था वो गया वाला था वो छूटा है, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन था, ये भी कर लेते हैं, अगर टाइम बचता तो वो समझा करने में टाइम लगा, नहीं तो ये 11 नंबर क्वेश्चन तो हो ही जाता, ये तो इजी था, ठीक है। ये 26 नंबर छोड़ ही देता मैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ देता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है इसमें, बट बाकी तो सही हुआ है ना, बाकी सारा सही हुआ है, एरर सारा सही हुआ है, ठीक है। पैसेज में टाइम लगा है थोड़ा, किसमें टाइम लगा है पैसेज में, ये 44 सेकेंड में, ठीक है, 41 सेकेंड। देखिए मेन क्या इससे कहना था, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन छूटा है, बट क्या हुआ यहाँ पे कि जो क्वेश्चन लग रहा था कि यहाँ क्या स्ट्रेटेजी थी अटेम्प्ट करने की, तो पहले मैंने एरर्स अटेम्प्ट किया, क्योंकि एरर्स में कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि एरर मेरा सही होता है, तो एरर को मैंने सही किया, एरर को अटेम्प्ट किया शुरू में। आरसी मैंने बाद में अटेम्प्ट किया, आरसी लास्ट के लिए छोड़ा था, क्योंकि आरसी के चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाता है, आरसी बड़ा होता है पढ़ने में टाइम, तो मैंने पूरा आरसी पढ़ा भी नहीं था, बस जो ऊपर ऊपर से पढ़ के समझ में आता वही मार्क किया था हमने, ठीक है। उसके बाद आरसी हमने लास्ट में किया था, ये वर्ड स्वैप इजी रहता, वर्ड स्वैप हमने किया था, ये भी इजी रहता है, इसे हमने बाद के लिए छोड़ा था, ठीक है। मैच द कॉलम में कंफ्यूजन होता है थोड़ा, तो मैच द कॉलम मैंने बाद में छोड़ा था, इसमें शायद, हाँ ठीक है, थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरा कम रहता है, बट चलिए इसे भी मैंने सॉल्व किया, सही हुआ, ये तो इजी था, ठीक है, फिलर सारा इजी ही था, ये वाला भी इजी था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को छोड़ा मत करेगा, देख के लगता है कि टफ होगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मतलब पता है ना वर्ड का, तो उसे सॉल्व करने का ट्राई करिए, आप पूल इजी वर्ड था इसलिए मैंने सॉल्व किया, ये मुझे पता ही नहीं चला क्या है नहीं है, इसे मैंने स्किप किया था एक बार पढ़ के, ये सब वर्ड का उतना मीनिंग नहीं पता था मुझे, ठीक है। फिर भी इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, आप अगर मॉक दीजिएगा तो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि जो मेरा मार्क्स था, जो मेरा जो भी एनालिटिक्स आप देख लीजिए, यहाँ पे एनालिटिक्स दिख रहा है आपको, रैंक मेरा 4 है, 28 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी मैंने मेंटेन करके रखी 100% एक्यूरेसी, परसेंटाइल 99.99, ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़िए, अगर वो 2 क्वेश्चन होता तो हो सकता है 100% एक्यूरेसी थी, बट 99.99 ठीक है, बढ़िया है। आरसी में एक क्वेश्चन छूटा, रैंक 4 है, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, देखिए एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स आया है 10, टॉपर 30 और 36, 7 मिनट में टॉपर ने, चलिए अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उनकी, 7 मिनट में उन्होंने पूरा 30 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर लिया, पता नहीं कैसे किया, आरसी पढ़ने में ही लग जाता है, आरसी क्वेश्चन करने में लग जाता है 6-7 मिनट तो, बट यहाँ पे इन्होंने फटाक से कर लिया, पता नहीं कैसे, जो भी है। तो मेरा ये मार्क्स था, अब आप ये मॉक दिए तो अपना मार्क्स आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कि या अगर आपने दे रखा है तो अपना मार्क्स बताइए आपने कितना स्कोर किया था इस मॉक में। यही था इस वीडियो के लिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको डेली टारगेट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलेगा, और पीडीएफ रीजनिंग का आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।